जैसा हम देख रहे हैं कि जितना ऊहा-पोह का एक व्यक्ति का जीवन हो गया है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे जवान हो, चाहे वो हमारा वृद्ध आयु हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, ऐसे सब लोगों को कम से कम एक समय ऐसा होना चाहिए जब वो अपनी व्यक्तिगत चिंताओं से मुक्त होकर के ऐसे किसी सामाजिक कार्यक्रम में सांघिक तौर पर इकट्ठे मिल करके भाग ले, जिसमें विभिन्न यानी जो भी प्रक्रियाएं हैं, चीजें हैं, खेल हैं, मनोरंजन के साधन हैं, बाकी सब चीजें हैं, उसके अंदर भाग ले, उसको देखे तो निश्चित रूप से उसके जीवन के अंदर एक सुंदरता आएगी, एक अच्छापन आएगा और वो अपनी व्यक्तिगत ऊहापोह से तनाव से बाहर निकलेगा। बहुत प्रासंगिक है इस प्रकार के कार्यक्रम करना, चाहे वो राहगिरी कार्यक्रम है और चाहे वो साइक्लोथॉन है, चाहे वो मैराथन है। इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से, जैसे पुराने समय में सांघिक खेल होते थे, बड़े बड़े मेले भी लगते थे, कुश्तियां होती थी, अब आज शायद शहरों में उस प्रकार के कार्यक्रम करना तो कठिन है, लेकिन आज के हिसाब से इस प्रकार के कार्यक्रमों का एक सिलसिला अगर शुरू होता है तो समाज जीवन के अंदर अच्छा एक संदेश जाएगा। आज मैं राहगिरी जो मारा रोहतक नाम से राहगिरी शुरू की गई है, इस राहगिरी के आयोजक जितने भी उन सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जवान धाकड़ है, किसान धाकड़ है, यहाँ का युवा धाकड़ है। निश्चित रूप से हरियाणा की अपनी पहचान है और हरियाणा की पहचान, जब धाकड़ शब्द बोलते हैं तो हरियाणा से ज्यादा ही जुड़ जाते हैं लोग। तो यहाँ पर हर काम करने वाला व्यक्ति अपने पूरे मनोबल से, पूरी एक ऊंचाई के साथ अपने काम को करता है। वो अपना मन लगा करके अपने काम में लगातार लगा रहता है, जैसे चाहे वो जवान है, चाहे किसान है, चाहे पहलवान है, चाहे पढ़ने वाला एक विज्ञान का छात्र है। जय जवान, जय विज्ञान, जय पहलवान, जय किसान, ये सब बातें जोड़ते हुए अगर हरियाणा की प्रगति को हम आंकेंगे तो बहुत ही उचित रहेगा। लेकिन जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं कि शराब को लेकर सरकार दोहरे मापदंड क्यों अपना रही है। देखिए, दोहरे मापदंड का विषय नहीं होता। हम किसी चीज को फोर्सिबली बंद करने के हक में नहीं है, लेकिन जन जागरण के माध्यम से लोग हम तैयार करते हैं कि नशे से अगर वो मुक्त होंगे तो शराब कम बिकेगी, नहीं बिकेगी, हमको अच्छा लगेगा। लेकिन शराब को बंद करके हमने देख लिया है, बहुत प्रांतों में देख लिया है, उस प्रकार से फोर्सिबली बंद करने के परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, फिर उसका दुरुपयोग भी उन बातों का होता है। हमने भी 1996 से 98 हरियाणा में बंद करके देखा, लेकिन कितने उसके दुष्प्रभाव जो पड़े हैं, आज भी बहुत स्टेट्स उस प्रकार का कर रही हैं, लेकिन वो बंद हो नहीं पा रही है। हम चाहते हैं कि लोगों में जागृति पैदा करके उन चीजों को दूर किया जाए। देखिए, ये एशियन गेम्स में सबसे ज्यादा जो पदक है हरियाणा के शूटर्स ने जीते हैं, लेकिन हरियाणा में एक भी सरकारी शूटिंग रेंज नहीं है। मतलब समझिए, हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे बच्चे सभी गेम्स में एशियन हो, ओलंपिक हो। देखिए, पहली बात साइक्लोथॉन का प्रभाव, ये ऐसा कोई फिजिकल बैरोमीटर से नहीं नापा जाता कि किस कार्यक्रम का कितना प्रभाव हुआ है। जन जागृति जब होती है तो उसमें पार्टिसिपेंट्स कितने आते हैं और कितना उत्साह होता है। हमने देखा है कि लगभग 1,60,000 लोगों ने, चाहे एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 100 मीटर के लिए, 500 मीटर के लिए, 1000 मीटर के लिए, यानी साइक्लोथॉन में भाग लिया है। तो बहुत बड़ी संख्या है, लगभग 5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस यात्रा का स्वागत किया है या कार्यक्रम में आकर के कार्यक्रम के बारे में सुना है। ये इतना बड़ा एक अपने आप में नंबर है। और जब ये आगे चीजों को फैलाते हैं, जब आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से चीजें बाहर जाती हैं, तो एक वातावरण बनता है इन चीजों का। तो एक प्रदेश में वातावरण बना है कि नशा अच्छी चीज नहीं है, बुरी चीज है, ड्रग्स को बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही सरकारी जो हमारा तंत्र है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए सख्त कदम भी उठा रहा है। रोजाना एनडीपीएस के जो एक्ट के माध्यम से मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कहीं सप्लायर पकड़े जा रहे हैं, कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनकी इलीगल प्रॉपर्टीज को तोड़ा जा रहा है। तो एक वातावरण है, उस वातावरण का निश्चित रूप से लाभ हो रहा है। जहाँ तक एशियन गेम्स का विषय है, आपने ठीक विषय उठाया। बहुत जगह से हमारे पास डिमांड आई हुई है कि हम शूटिंग रेंज बनाए। निश्चित रूप से बड़े शहरों के अंदर इस प्रकार का शूटिंग रेंज बनाने का हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का कार्यक्रम है। बहुत जल्दी उसके सर, 5 राज्यों के चुनाव में जो सर्वे आया है उसमें जो बीजेपी की जो हार दिखाई गई है, कांग्रेस को बड़ा दिखाई गई है। और राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग का जो है, जो जनगणना उनकी और उनको अधिकार की बात की है। ये किसी प्रकार का सर्वे ना तो हमको कोई जानकारी है, ना हमको ये मिला है, और किसी राज्य में हार का कोई विषय नहीं है। इसलिए जितने भी राज्यों के चुनाव होंगे, निश्चित रूप से उनमें भी आगे बढ़ेंगे।
जो पहले हमारी परफॉर्मेंस से भी आगे बढ़ेंगे और लोकसभा में तो निश्चित रूप से जीत केंद्रीय लेंगे। मंत्रियों को विधानसभा में उतारना, सांसदों को विधानसभा में चुनाव अभियान एक बड़ा अभियान होता है कि यज्ञ होता है, और ये हर समय आज पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। हर चुनाव के अंदर और सब पार्टियां ऐसा करती हैं, किसी भी अपने बड़े से बड़ा जो वक्ता होता है उसको जनता के बीच में भेजा जाता है, चाहे फिर वो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हो अथवा जो प्रदेश होते हैं संबंधित प्रदेश, उनके अपने काम उनकी उपलब्धियां भेजा जाता है। धान की फसल आ गई है सर, मंडियों में आना शुरू हो गई है, इस तरह के प्रबंध किए गए सरकार की तरफ से, क्या देखिए धान का पहले तो 1 अक्टूबर को इसकी प्रोक्योरमेंट आज से होनी थी, लेकिन हमने इसमें थोड़ा जल्दी करके 5 दिन पहले 25 तारीख को धान की जैसे डिमांड थी 25 को ही उसकी प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी है। फिर भी चूंकि इस बार वर्षा एक बेमौसमी वर्षा हुई, बेमौसमी वर्षा के कारण से कहीं कहीं जो मॉइस्चर है वो ज्यादा मिला। उस मॉइस्चर के साथ कोई भी अनाज ये खरीदना संभव नहीं है। कारण क्या है कि उस मॉइस्चर के कारण से बाद में गोदामों के अंदर उसका जो खराबा होता है, उसके अंदर जो फुंदी लगती है, काला हो जाता है, वो आखिर इंसान के ही खाने में काम आता है। इसलिए क्वालिटी पर ध्यान रखना ये हमारा पहला एक कार्यक्रम इसमें होता है कि उसको सुखा करके, उसको झुराई करके उसको खरीदा जाए, फिर उसमें कटाई नहीं है और प्रोक्योरमेंट उसकी शुरू हो गई। सर यूनियन पोस्ट में और मोदी जी के लिए एक पोस्ट डाली गई है, उसमें कहा कि मोदी जी ने भारत जो देश की है छवि धूमिल की है। आपको पता है, हमको पता है कि देश की छवि को मोदी जी कहाँ लेकर के गए हैं। दुनिया में जो हमारा देश ऊपर से गिरना शुरू होते थे, थक जाते थे, नीचे कई नंबर मिलता था आज से 20-15 साल पहले। आज ऊपर के 5 देशों में भारत का नाम है, ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। कहने के लिए कोई कुछ कहेगा उसका वो रोका नहीं जा सकता।